ओके, आगे देखते हैं इसको। मतलब सॉरी, बीच में बंद हो गया था, सारे रूल करवा दिए मैंने। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट से। ओके, ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, अगर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन जो आपका होता है वो सभी जो रूल्स हैं उनसे मिलकर बना है। ठीक है, सभी रूल्स को एक जगह मिलाया और उससे एक हमें एक वो निकलता है, एक कंक्लूजन निकलता है, उसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। शायद ब्राइटनेस का इश्यू है, अब बीच में अगर कैमरा कुछ मतलब ख़राब करेंगे तो दिक्कत होगा। नो, आई विल नॉट टच इट। ठीक है, पहले ही वीडियो बंद हो गया था। हाँ, देखो आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर देखो पहले तो सारे रूल, P है वो 1/V के प्रोपोर्शनल होता है, V है वो T के प्रोपोर्शनल होता है, P है वो T के प्रोपोर्शनल होता है, V है वो N के प्रोपोर्शनल होता है। इन सभी रूल को मिला के मैं ये लिख सकता हूँ कि P और V ये दोनों कंबाइनली T के प्रोपोर्शनल होते हैं। P भी देखो कहीं न कहीं T के प्रोपोर्शनल हो रहा है और V भी कहीं न कहीं T के प्रोपोर्शनल हो रहा है, और PV का मल्टीप्लिकेशन है वो किसी के प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा एक टाइप से। तो PV का जो मल्टीप्लिकेशन है वो T के प्रोपोर्शनल होना चाहिए इन दोनों से कंडीशन से। ठीक है, अच्छा V है वो N के भी प्रोपोर्शनल है, तो V है वो N के भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ये इक्वेशन शुरू में सभी रूल से मिल के निकाल सकते हैं कि P प्रेशर कोई गैस का, V जिस वेसल के अंदर गैस रख रखी है उसका वॉल्यूम। क्योंकि देखो, हाँ ये मैं बताना भूल गया, देखो कोई भी गैस है ना उसका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता। गैस के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि उनका वॉल्यूम नाप ही नहीं सकते। गैस को कितनी भी कंप्रेस कर लो, कितनी भी एक्सटेंड कर लो, गैस का वॉल्यूम क्या मानोगे आप? तो गैस के वॉल्यूम का मतलब होता है हमेशा जिस वेसल में गैस भर रखी है ना उस वेसल का वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम हमेशा जिस वेसल के अंदर गैस को भर रखा है उसके वॉल्यूम से लिया जाता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से आपका जो PV है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके? T के। अच्छा, यहाँ से फिर एक कांस्टेंट आता है PV इज इक्वल टू NKT। मैं बताना भूल गया, N होता है नंबर ऑफ एटम, जो गैस दे रखी है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, और T आपको पता ही है, T आपका होता है टेम्परेचर जिसकी डायमेंशन होती है K। ठीक है, बच्चे T और K में कन्फ्यूज होते हैं बहुत बार, मैंने देखा ही है, मैं खुद होता हूँ, मतलब मेरे टाइम में मैं खुद होता था। ठीक है, अभी भी बहुत बार K की जगह मैं भी T लिख देता हूँ। चलो छोड़ो, देखो ये यहाँ NKT, ये K यहाँ पे है, इस K को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू पावर याद नहीं है अभी, 10 टू पावर कितना होता है ये, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मैं आपको ये डेटा वेरीफाई करके बता दूंगा। -23 एक बार लिख रहा हूँ, -38 होती है या पता नहीं मुझे, एक बार के लिए ये मानो। ठीक है, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, देखो प्रेशर की डायमेंशन होती है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो यार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो बाई में मीटर नहीं, मल्टीप्लाई में मीटर, न्यूटन मीटर और पर केल्विन।
ठीक है। नंबर ऑफ एटम, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो जो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। वैसे हमारे पास जिस फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर इंटरनेट है, बट उसको अगर डिस्क्लोज करेंगे तो वीडियो बंद हो जाएगा दोबारा। ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, कम्युनिटी टैब में भी गिरवा दूंगा, अगर कुछ मुझे इमीडिएट लगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये दे दूंगा कि रियल वैल्यू ये होती है। ठीक है, सॉरी गाइस, अभी मुझे भी याद नहीं, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है -23 होगी या -38 होगी। ठीक है, दो वैल्यू मेरे भी माइंड में बार बार स्ट्राइक कर रही है, बट क्या पता दोनों में से कोई ना हो, क्या पता ये भी सही हो। ठीक है, मैं आपको ये क्लियर करके बता दूंगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होता है। अच्छा, आगे देखो नेक्स्ट, क्योंकि इट इज़ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन माइंड कैन फॉरगेट एनीथिंग इफ़ इट इज़ नॉट रिकॉल्ड इनटू ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, और मैं तो तुम लोगों को पता ही है, कभी पढ़ के आया ही नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से याद ही नहीं है, डायरेक्ट बात है। आगे देखो, अच्छा तो अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने ये सीखा कि PV इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, N के T के इक्वल होता है। आपने ये सीखा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ ये बताऊँ, इफ़ N इज इक्वल टू Na, साइंटिस्ट लोगों ने किया क्या, जो N की वैल्यू है वो इतनी लेके देखी इन्होंने। चलो छोड़ो, एक बार मैं आपको ये अलग तरीके से करवाता हूँ, सुनो मेरी बात। जो हाँ, आपका मोल क्या होता है, मोल आपका होता है वेट बाय मोलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, छोटे n का फॉर्मूला होता है मोल का। ठीक है, अच्छा, एक मोल के अंदर जो एटम्स आपके होते हैं वो कितने होते हैं, n होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखो, एक मोल के अंदर एटम होते हैं वो Na होते हैं, और मोल है उसका फॉर्मूला होता है वेट बाय मोलिकुलर वेट। और अगर मैं नंबर ऑफ एटम निकालना चाहूँ इन स्पेसिफिक वेट, नंबर ऑफ एटम इन स्पेसिफिक वेट, तो मेरे जितने मोल्स हैं मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई बात समझ में, मैं सारे मोल्स जितने भी हैं उनको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, जब इस इक्वेशन को मोल्स की फॉर्म में निकला जाता है, भी देखो यहाँ हमने देखा क्या है, हमने देखा यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ एटम है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T है। अगर कभी क्वेश्चन कभी ये आ जाए कि एक कोई गैस है, उसके अंदर 50,000 नहीं 50 लाख एटम्स है, उसका टेम्परेचर इतना है, उसका वॉल्यूम इतना है, प्रेशर पता लगाओ। आप क्वेश्चन को बना दोगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर क्वेश्चन ये आ जाए किसी गैस के 3 मोल है, बात सुनो बेटा से, अगर किसी गैस के 3 मोल है, ठीक है, तो उस गैस का यही दे दिया टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह वगैरह, तो उस गैस का प्रेशर बताओ। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, आप 3 मोल को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 6 इंटू 10⁻23 से, क्योंकि एक मोल में होते हैं 6 इंटू 10⁻23, 3 मोल में कितने होंगे, 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एटम है वो आपके होते हैं जितने आपके मोल्स हैं इनटू में आवोगाड्रो नंबर।
क्लियर है ये इतनी बात? क्लियर है ना इतनी बात? अब मेरी एक बात और सुनो, मुझे याद आ गया जो के की वैल्यू थी वो बिल्कुल सही थी, ठीक है। सो डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करना। जो के की वैल्यू आपको बताइए वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बताऊँगा कैसे पता चला। ये ऐसे पता चला क्योंकि के एन ए होता है, के होता है 1.38 × 10⁻23 और एन ए होता है 6 × 10⁻23। ये कट गया, ये 6 8 ज़ा 48, 8 3 6 3 ज़ा 20 और कितना ज़ा 2 8। तो ये 8.31 एक वैल्यू आएगी आगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। चलो छोड़ो, हाँ सुनो, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं गिरे हैं, अपलोड करेंगे। वैल्यू वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, आगे देखो, तो सीधी सी बात है, अगर आपको किसी गैस के n मोल दे दे तो आप उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने निकालोगे? n मोल्स इंटू Na इंटू के इंटू टी। अब एक चीज़ आप सोचो यार, n की जगह n, यहाँ n क्या है? मोल्स है। के इतनी देर मैंने बताया था 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और Na आपको पता है 6 × 23। अगर गैस 1 मोल दी हो तो n 1 हो जाए, 2 मोल दी हो 2, n 50 मोल दी 50। क्या इसमें कुछ फर्क पड़ेगा इस इतनी कैलकुलेशन में n की वजह से? नहीं, n तो अपना अलग ही है ना, ये कैलकुलेशन अलग है। इस कैलकुलेशन से एक सिंगल नंबर आएगा जिसको बोलते हैं 8.31 और इस 8.31 को बोलते हैं r। तो इस k इंटू Na को एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया r, ताकि फॉर्मूला ऐसे बड़ा ना लगे, PV = n k Na RT। हमने इन दोनों को गुणा करके एक सिंगल नंबर दे दिया r, ठीक है। तो बढ़िया वाला फॉर्मूला क्या आया? PV = nRT। तो दोनों ध्यान में रखना, अगर नंबर ऑफ एटम्स दिए हो तो PV = nKT, अगर आपको इसकी बजाय नंबर ऑफ मोल्स दिए हो तो PV = nRT। और बस इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और इसको भी बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये बोल्ट्जमैन ने दी थी, ये एक रेटिंजर और साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी, ठीक है। बट ये काम सारा बोल्ट्जमैन को ही समर्पित है। जो रेटिंजर थे वो उनके सहायक थे, उन्होंने बस ये डेटा कैलकुलेट किया था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, यू शुड अंडरस्टैंड दैट, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ गई ना आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV = nKT या PV = nRT। अच्छा, आई कहाँ से? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आई बच्चा, जो आपका था ना, वो क्या था? जो आपके रूल थे, वो लॉ थे, वहाँ से आई, ठीक है। तो कर लोगे ना? ठीक है, चलो एक बार कुछ खा के आते हैं। आप इतना ठीक है। ये देखो 1 घंटे का समथिंग वीडियो वो हो गया, और एक ये वीडियो हो गया आपका कुछ टाइम का। मैं दोनों को मर्ज ही करवा दूँगा, ठीक है। ये 1.5 घंटे के समथिंग कुछ वीडियो निकलेगा, इतना मैं आपको मर्ज करवा दूँगा। आइडियल गैस इक्वेशन तक पढ़ना अच्छे से, आगे का